शेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। लिखा हुआ है, जब मोदी मेट मोशे, जी बेहद भावुक पल। जब प्रधानमंत्री यरूशलेम में मोशे से मिले, नन्हे मोशे से, अपनी अबोध आंखों से आतंक का गवाह बना मोशे से मिलकर प्रधानमंत्री जज्बाती हो गए। 26/11 के आतंकी हमले में मोशे ने अपने मां बाप को खोया था और प्रधानमंत्री ने उस मोशे को फिर से भारत आने का निमंत्रण दिया है। So, would you like to come and stay in India, Mumbai, or Moscow? You and your all. ये तस्वीरें आतंक के मुंह पर तमाचा है। Long-term visa from my government. Any time. जी हाँ, मोदी और मोशे होल्सबर्ग की इस मुलाकात ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को यह दिखा दिया कि एक बच्चा भी अब उनसे दहशत खाने वाला नहीं है और हिंदुस्तान उस मोशे के साथ खड़ा है जिसने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अपने मां बाप को खोया है। इजरायल का दौरा प्रधानमंत्री मोदी और मोशे की मुलाकात के लिए भी यादगार बन गया है। आतंक का ये मासूम गवाह प्रधानमंत्री मोदी से मिला तो बाग बाग हो उठा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोशे पीएम मोदी से मिलकर कितना रोमांचित और भावुक हो गया। इस मौके पर मोशे के दादा राबी होल्सबर्ग और दादी भी मौजूद हैं। तो मोशे की वो भारतीय नैनी यानी आया सेंड्रा भी है जिसने जान पर खेलकर मोशे को आतंकवादियों से बचाया। मोशे से मिलने के दौरान मोदी के साथ इजरायली पीएम नेतन्याहू भी थे। मोशे ने मोदी को हिंदी में नमस्ते कहा। Dear Mr. Modi, I love you and your people in India. So, would you like to come and stay in India and Mumbai? You are most welcome. You and your all family members. They will get a long-term visa from my government. So any time you can come, anywhere you can go. Thank you. मोशे ने पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनका लिखित संदेश पढ़ा तो मोदी ने मोशे को भारत आने का न्योता दिया। मोदी ने कहा, Come and stay in India and Mumbai. You are most welcome. तुम और तुम्हारा परिवार भारत आ सकता है, जहां चाहे वहां रह सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है। फिर मोशे के परिवार के लोगों ने मोदी से कहा कि आप इजराइल के दोस्त हैं। मोशे के दादा राबी ने कहा कि हमारे परिवार और इजराइल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है और राबी ने कहा कि मोशे जब बड़ा हो जाएगा तो भारत जरूर जाएगा। Modi said, okay, Moshe, when you want, you can come, and when you come to visit Mumbai, please come to visit me also in the office. 26/11 मुंबई हमले के वक्त मोशे के माता पिता रिक्का और गैब्रियल नरीमन हाउस के छाबड़ हाउस में रहते थे। आतंकवादियों ने मोशे की फैमिली को बंधक बना लिया था। इस दौरान उनके घर पर काम करने वाली सैंड्रा सैमुअल मोशे को लेकर छिप गई थी, जिस वजह से मोशे की जान बच गई। एनएसजी के कमांडर ने सैंड्रा और मोशे का रेस्क्यू किया था। Much has been said about fighting terrorism. You have a hope that this will be everything will become good. Everything will come out good. Everything. When the top the prime ministers of the countries they try to this thing, yes, everything will come good. इजरायली गवर्नमेंट ने मोशे की जान बचाने वाली सैंड्रा की सराहना की थी और अपने नियमों के खिलाफ जाकर सैंड्रा को इजरायल ने अपने देश की नागरिकता भी दी। सैंड्रा से मोशे को काफी लगाव था। सैंड्रा कहती हैं कि मोशे को राजमा और भिंडी की सब्जी काफी पसंद थी और आज भी मोशे भारतीय पकवान काफी पसंद करता है। यरूशलेम से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। यूं आतंक के दाग या आतंक के जख्म
भारत के दामन पर बहुत हैं, लेकिन 26/11 के मुंबई हमले को कौन भुला सकता है। उस हमले में मोशे यानी 2 बरस का वो सिर्फ था और ग्रेनेड की गूंज उसने सुनी थी। उसने दुनिया को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा, यानी माँ बाप को मरते हुए देखा। नरीमन हाउस का वो नन्हा मोशे अब बड़ा हो गया है। खौफ का ऐसा सच जो मुंबई के ज़हन में ताउम्र जिंदा रहेगा। साल क्या दशक भी गुजर जाएं तो भी 26/11 के आतंक की तस्वीर मुंबई को डराती रहेगी। खूनखार आतंकी कसाब और उसके साथियों ने मुंबई को खून से रंग डाला, पूरा देश थर्रा उठा। आतंकियों ने मुंबई में यहूदियों की आस्था का केंद्र माने जाने वाले नारीमन हाउस पर भी घातक हमला बोला और 8 यहूदियों को आतंकियों ने मार डाला। नारीमन हाउस की 5 मंजिला इमारत, जिसे छाबड़ हाउस भी कहा जाता है, उसमें आतंकी पूरे 45 घंटे तक आतंक का खूनी खेल खेलते रहे। लेकिन नरीमन हाउस में दहशतगर्दी के बारूद से 2 साल का एक नन्हा बच्चा बचकर बाहर आया। जी हां, वो बच्चा था इजरायली दंपति का लाडला मोशे। बेहद गौर से देख लीजिए 2 साल के इस मोशे को। पाकिस्तान के आतंक का ये बेहद मासूम गवाह जब नारीमन हाउस से बाहर निकला तो पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। मासूम मोशे की कहानी ने देश और दुनिया दोनों को हिला दिया। इन 2 तस्वीरों में करीब 8 साल का फासला है और 2 साल का नन्हा मोशे अब 10 साल का हो चुका है। जी हां, आप भी देख सकते हैं मोशे की आंखों पर अब चश्मा चढ़ा है। उसकी मासूमियत अब बड़ी हो चुकी है। 8 साल पहले मोशे माँ बाप से जुदा होने के बाद खूब रोया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी है और खुशी इस बात की है कि उसके दर्द को समझने, उसे प्यार से निहारने दुलारने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और मोशे यही कह रहा है। I like you. What do you like to say, Sonu? I love you. You love Mr. Modi. Why is that? Because if for so much people is there in India and he come to me. 70 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल आया है। यह ऐतिहासिक है, लेकिन भावुकता का दौरा भी है, क्योंकि इसमें मोशे और मोदी के मिलने की कहानी भी है। मोशे को मुंबई के 26/11 हमले के बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर हिंदुस्तान में बसी उसके माँ बाप की यादों ने मोशे को तारीखें गिनना जरूर सिखा दिया है। Remember your time in India? Do you remember, Sonu, man? No. No. But you still remember a little bit of language that you learned or anything that you learned in India? Yes. Yes. What? Numbers. Numbers. Only numbers. Hindi numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, and you're 10 years old now. Any time that you want to maybe go back, just the time that you spend there, anything at all that you want to go back to India and remember? I want to go back to India. For my command. Yeah, For my my command. Nariman house. To the Nariman house. To be the rabbi. To be the rabbi. Like my parents, my father. Like my parents, my father. You will go back to Nariman house like your parents. Yeah. नरीमन हाउस की छाबड़ बिल्डिंग में जिस तरह से 26/11 के आतंकी हमले के निशान आज भी चीखते हैं, गोलियों से छलनी दीवारें आज भी दहशतगर्दी का सबूत देती हैं, तो इजराइल में भी मोशे का घर उन्हीं यादों से पटा है।
मोशे के दादा ने उन यादों से आज तक की टीम को भी रूबरू करवाया। आतंकियों ने मोशे से उसके माँ बाप को छीन लिया। गौरियर और उनकी पत्नी रेबिका मुंबई के छाबड़ हाउस में मारे गए, लेकिन एक भारतीय आया, सेंट्रा सैमुअल ने मोशे को बचा लिया। सेंट्रा ही अब इजराइल में मोशे की देखरेख करती हैं। आज तक की टीम ने सेंट्रा से भी बातचीत की। मेरे को तो इतने काम थे उधर, बट वो टाइम निकाल के, वक्त निकाल के उसका बच्चे के साथ वो रहती थी, खाने पीने। सैंड्रा बताइए, ये जो तस्वीर है, हाँ। ये मोशे की और उनकी मम्मी की, ये वही नारिमन हाउस की है? नरीमन हाउस के है, नरीमन हाउस के है। वो इसने, उसका डैडी ने निकाला था ये तस्वीर। छाबड़ हाउस का यही वो कमरा है जहां मोशे के माँ बाप को आतंकियों ने मार दिया। कमरों की दीवारों और गलियारों में सैकड़ों गोलियों और ग्रेनेड से निकले छर्रों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये बिल्डिंग में और ये माला है ऊपर जो मोशे का बेडरूम है, जहाँ पे ये सब अटैक्स ज़्यादा हुए थे, ये हमारे लिए, हमें ये ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें ये एक यादगार रखना है। हम आने वाले और हम लोग, हमारे पीछे जो आने वाले सब जनरेशन है कि यहाँ पे ऐसे एक अटैक हुआ था, जिसके लिए अभी हमें हमारी तरफ से जितना कर सकते हैं कोशिश ना होना चाहिए, वो हिसाब। हम आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाबड़ लुबोविच धर्म का पालन करने वाले लगभग 4000 दंपतियों ने 73 देश में छाबड़ हाउस खोला है। ये भवन यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया है, जहां बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। यरूशलेम से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री से मिलकर सिर्फ मोशे ही नहीं बल्कि पूरा इजराइल खुश है। इजराइल के बनने के बाद दोस्ती का नया पैगाम लेकर पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। यह रिश्ता भरोसे की, आस की, उम्मीद की मजबूत डोर से बंधा है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के कदम इजराइल की धरती पर पड़े, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी को गले से लगा लिया। पीएम मोदी ने विदेशी दौरे तो बहुत किए, लेकिन इजराइल का दौरा उनके लिए सबसे खास बन गया। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति ने भी मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी का इजराइल दौरा ऐतिहासिक है तो इजराइल में हुए मोदी के सम्मान का इतिहास गवाह रहेगा। मोदी ने इजराइल के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखी है और ऐसी लिखी है जो दुनिया की आंखों में जन्म जन्मों तक तैरती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानने की जरूरत है कि भारत और इजराइल के संबंधों की बुनियाद कब और कैसे रखी गई थी। 1948 में भारत ने स्वतंत्र यहूदी राज्य के गठन का विरोध किया था, लेकिन 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को मान्यता दे दी। इसके तुरंत बाद इजराइल ने तत्कालीन बंबई में अपना अप्रवासी कार्यालय खोला, जिसे बाद में व्यापार कार्यालय और फिर वाणिज्यिक दूतावास में बदल दिया। 1942 लेकिन जब जिक्र आतंकवाद का है, जिक्र मोशे का है, ऐसे में इजराइल जो दुनिया में अपनी ताकत के बल पर अपने अस्तित्व के साथ टिका है, वो कैसे है? जिस तरह 26 से 11 यानी मुंबई हमले के बीच भी मोशे बच गया, वो आतंक का हमला था, उसी तरह उसका देश इजराइल भी दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी पूरे दमखम से जीता है। आबादी और इलाके में भले मुल्क छोटा है इजराइल, लेकिन ताकत में पड़ोसी ही नहीं दुनिया में अपनी धमक रखता है। इजराइल में मोदी की ऐतिहासिक दौरे पर दोस्ती का नया इतिहास बन रहा है। लेकिन सच ये भी है कि इजराइल से दोस्ती के साथ भारत की ताकत भी बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल का इतिहास गवाह है। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है,
जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके दुश्मन देश घबराते हैं। इसी संदर्भ में अब पीएम मोदी की इजराइल यात्रा से बहुत उम्मीदें जताई जा रही हैं। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया का वो देश है जिसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मिस्र है। इजराइल विश्व की राजनीति और इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले होता रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जेकब का नाम इजराइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। आज तक ब्यूरो।